अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सुहांजना के पराठे। तो जी तो जनाब, ये मैंने सुहांजना ले लिया है। उसको अच्छे तरीके से पहले मैं धोकर साफ़ कर लूँ। ये देखें, अब धोकर मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा लेंगे, इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने पीस लेना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं आसानी के लिए, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। मुझे ये सही लग रहा था इसलिए मैंने ये काम कर दिया। तो अब इसमें हम लहसुन अदरक वो भी डाल देंगे, इसी में शामिल कर देंगे, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर सही तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इनको हमने पीस लेना है। अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे हम। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही हो जाता है। अब यहाँ जी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ब्लेंडर जग में अगर आप करें तो उसमें आप पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लें, ताकि पानी जो पहले शामिल हो जाए। अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब आगे का काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे आटा। आटा डालकर इसमें अब हम मसाले डालेंगे, जैसा कि सूखा धनिया, मिर्ची, अजवाइन, उसके अलावा नमक, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी भी मैंने ऐड की है। आप चाहें तो कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, ताकि ये मज़ेदार सा बने। ये मैंने छोटी छोटी 3 से 4 रोटियां बनाई थी, क्योंकि छोटी रोटी बनती है इसकी, बड़ी बनाए तो फटने का ख़तरा होता है। ये देखें जी, साथ में मैंने इसमें 1 अदद प्याज भी ऐड किया है, बारीक बारीक काट लिया मैंने। इतना ज़्यादा मोटा नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर बनाने में मुश्किल होती है। अब यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून मेरे पास दही थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। देखें, इसमें मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें मैं और आटा ऐड करूँगी। आटा और ऐड करके इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। ये नॉर्मली जैसे आटा गूँधा जाता है, ये उसी तरीके से आपने गूँधना है, ताकि इसके सही पराठे बन जाए। अच्छे तरीके से जी तमाम मसाले ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट हमने गूँधना है। इसमें हम घी या ऑयल भी शामिल करेंगे। मेरे पास घी था तो मैंने घी इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर जी हमारे पास घी है, 1/2 टीस्पून अभी मैंने डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत हुई तो फिर हम और डालेंगे इसमें, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता रहता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, गूँध लेंगे। ये हाथ पे चिपक रहा है, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लुक है इसकी। अच्छे से हाथों को साफ़ कर लेंगे हम, हाथों से अच्छे तरीके से उफार लेंगे, क्योंकि ज़ाया नहीं आना चाहिए। यहाँ पर रखें जी। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से घी लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा और घी लगाकर अब हम इसको थोड़ा सा और गूँध लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको गूँधना है आपने, हमें हाथों को चिपक नहीं रहा। यहाँ पर जी ये देखें, आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने गूँध लिया। अब हम इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। जी, तो अब हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे, उस पर रखेंगे अपना पेड़ा, और छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद तवा हमने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, गर्म हो चुका है। अब ये देखिए, रोटी बनाते हैं, अच्छे तरीके से इसको पका लीजिएगा, अंदर से कच्ची ना रहे। मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको एक बार
ٹرائی کیجیے گا، نیو چیز ہے اور یہ کھٹی کھٹی چٹپٹی سی بنتی ہے. ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ کافی شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے. آپ اپنے لیے بنائیں، کھائیں، بہت ہی زبردست ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ پتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کھا نہیں سکتے. اس کے بہت سے فائدے ہیں، آپ اس کو ضرور استعمال کریں. وائٹننگ کے لیے اس کا پاؤڈر یوز ہوتا ہے. اس کے پتوں کو سکھا کر پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. اس کے علاوہ اس کا پاؤڈر ویسے بھی پتوں کا پاؤڈر بنا کر آپ رکھیں اور پھکی کے طور پر کھائیں. آپ کی شوگر جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اور بھی بہت سے فوائد ہیں، آپ سرچ کریں اس پر اور اس کو ٹرائی کریں. دیکھیں پراٹھا ہمارا کافی حد تک پک چکا ہے، بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ. اس کو آپ دہی کے ساتھ کھائیں، کسی سالن کے ساتھ کھائیں، لیکن یہ دہی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے. دیکھیے روٹی پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ذرا موٹی روٹی ہے، مسالے اس میں ایڈ ہے، اس لیے اس کو صحیح سے اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے. ہم نے کچا نہیں رکھنا. تھوڑی سی ٹوٹ بھی گئی ہے کیونکہ یہ نرم بہت زیادہ ہے. نکال دیں گے جی ہم. یہاں پر دیکھیں جی کھانا سٹارٹ کر دیا ہے. یہ بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں. دیکھیں بہت ہی مزے کی ہے. آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا میرے کہنے پر، اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے. ہاں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.